हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां। तो राजस्थान जीके का टेस्ट नंबर 38 38वां टेस्ट है। और 15 मिनट का आपको टाइम मिलेगा और 60 क्वेश्चन के आपको आंसर देने हैं। ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। टारगेट रखते हैं कि 45 क्वेश्चन आपको सही करने हैं। तो जितने भी आप सही कर सकते हो लास्ट में कॉमेंट करके बता देना कि कितने सही किए हैं। PDF अगर लेना हो तो टेलीग्राम पे मिलेगी, जिसका लिंक है परेला आसान सर के नाम से, राइट। ओके, तो चलो करते हैं शुरुआत। और इससे पहले अगर आपने लाइक नहीं किया तो फटाफट एक बार लाइक कर दो सारे के सारे। पहला कि भीलवाड़ा में किस संप्रदाय की मुख्य पीठ बनी हुई है। तो इनमें कहीं राम सनेही संप्रदाय जो है, रामचंद्र जी ने चलाया था, इनकी मुख्य पीठ है शाहपुरा भीलवाड़ा में। शाहपुरा भीलवाड़ा में जहां पर एक उत्सव मनाया जाता है, कौन सा? फूलडोल उत्सव। फूलडोल उत्सव कहां पर मनाया जाता है? शाहपुरा भीलवाड़ा में। अच्छा, शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहां पर बना हुआ है? झुंझुनू में बना हुआ है। और शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना कब हुई थी? 1834-35 में। 1834-35 में राइट आंसर एक है। बनास नदी के प्रवाह में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो बनास नदी से भूरी मिट्टी का विस्तार है। और बनास नदी आपको याद है खमनोर की पहाड़ियां राजस्थान से निकलती है। पूर्णतः राजस्थान बहने वाली सबसे लंबी नदी है। 480 किलोमीटर या 512 किलोमीटर टोटल इसकी लंबाई आती है। स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाली महिला जिन्होंने 1939 में मेवाड़ प्रजामंडल का संचालन किया था, भाग लिया था, वो नारायणी देवी वर्मा जी हैं। ठीक है, नारायणी देवी वर्मा जी। इन्होंने ही बाद में आगे चलकर जो महिला आश्रम की स्थापना की थी भीलवाड़ा में, तो वो भी याद रखना है। बीकानेर राज्य प्रजा परिषद के नेतृत्व में दूसरा किसान आंदोलन 1946 में किस घटना को लेकर हुआ था? बीकानेर में जो दूसरा आंदोलन हुआ था वो रायसी नगर की घटना को लेकर हुआ था। ये घटना 1946 में हुई थी। और एक नाम आपने बहुत बार सुना होगा, बीरबल, जो कि उसमें इनकी मृत्यु हो जाती है, शहीद हो जाते हैं। तो बीकानेर में बीरबल दिवस मनाया गया था। ये इसी घटना के बाद में हुआ था। गले जोड़े की पहचान करनी है। तो पहले खनिज है। अच्छा, यूरेनियम जो है वो कुराड़िया में, ठीक है। तांबड़ा राजमहल टोंक में, ठीक है। गुलाबी संगमरमर बाबर में मिलता है, ठीक है। जिप्सम है वो पलाना में नहीं मिलता। जिप्सम के लिए अब जामसर प्रसिद्ध खान है बीकानेर में या नागौर में। तो राइट आंसर आपका डी है। ओके, राजस्थान के किस भाग में दिन जो है उच्च और रात न्यून तापमान रहता है? यानी दिन का तापमान ज्यादा होता है, रात का तापमान जो है वो कम रहता है। पश्चिमी राजस्थान में होता है। पश्चिमी राजस्थान में बी सही है। अच्छा, केंद्रीय शुष्क बागानी संस्थान जो बनी हुई है राजस्थान में, कहाँ पर है? सूर्य नगरी में यानी जोधपुर में है। अच्छा, जलवायु के आधार पर राजस्थान को कितने भागों में बांटा गया? तो सामान्यतः जलवायु को हम 5 भागों में डिवाइड करते हैं। बाद में कोपेन जो आते हैं वो 4 भागों में डिवाइड करते हैं। तो इसका आंसर 5 होगा। कामड़ जाति की महिलाएं जो है वो कौन सा नृत्य करती है? तो कामड़ जाति की महिलाएं 13 ताली नृत्य करती हैं, जो रामदेव जी के मेले में किया जाता है। प्रसिद्ध इतिहासकार फर्ग्यूसन ने राजस्थान का विंडसर कहा था, या राजस्थान विंडसर के महल जो कहे थे वो किन्हें कहा था? जो कि सिटी प्लेस उदयपुर है। सिटी प्लेस उदयपुर जो है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ठीक, उदयपुर का राजमहल है ये, सी आपका सही है। ओके, राजस्थान का वास्तविक और कार्यकारी प्रमुख कौन होता है किसी भी राज्य का? जो वास्तविक कार्यकारी प्रमुख होते हैं वो होते हैं मुख्यमंत्री जी, CM। राइट आंसर भी है। राजस्थान में बीड़ी उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो बीड़ी उद्योग का प्रमुख केंद्र आता है वो राजगढ़, गोसुंडी और झीरी। पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अच्छा, कौन सा जिला है खस और इत्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो खस जो है सबसे ज्यादा होता है सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर ऑप्शन में अगर ना हो ना तो भरतपुर हो जाएगा। भरतपुर ऑप्शन में ना हो तो टोंक हो जाएगा, याद रखना। सरदार स्पोर्ट्स अकेडमी कहाँ पे बनी हुई है? ये भी जोधपुर में है, बी सही है। और राजस्थान में विवाह के उपरांत जब पत्नी के साथ स्थायी तौर पर लड़के वाले अपने घर लेके जाते हैं तो ये प्रथा जो क्या कहलाती है? एक्चुअल में जिनका बाल विवाह होता है और वैसे होने के बाद में ससुराल जाते हैं तो उसे गौना करना कहते हैं, या स्थानीय भाषा में शायद मुकलावा करना कह देते हैं। विवाह के समय वधू के लिए वर पक्ष के द्वारा जो आभूषण ले जाए जाते हैं उस प्रथा को क्या कहते हैं? बरी पड़ला कहलाती है। बरी पड़ला राइट आंसर सी है। अच्छा, 1857 के विद्रोह के बाद में किस रियासत की तोपों की सलामी को कम कर दिया गया था? तोपों की सलामी कम कर दी गई थी कोटा की, करौली की बढ़ा दी गई थी। कोटा में उसमें रामसी शासन कर रहे थे। 1857 के विद्रोह के प्रति मेवाड़ के महाराणा की नीति क्या थी? मेवाड़ में स्वरूप सिंह जी शासन कर रहे थे। ये अंग्रेजों का सहयोग कर रहे थे। अंग्रेजों का सहयोग कर रहे थे, डी सही है। अंगरखी को ग्रामीण भाषा में क्या कहते हैं? बुगतरी कह देंगे। क्या कहेंगे? बुगतरी, तो डी सही है। राजस्थान में झामर कोटड़ा कौन से खनिज के लिए प्रसिद्ध है? झामर कोटड़ा जो है ये उदयपुर में है।
और ये रोक फास्फेट के लिए प्रसिद्ध है। जैसे बिरमानी है बहुत प्रसिद्ध जगह जैसलमेर में, वहाँ से भी जो है रोक फास्फेट का उत्पादन होता है। जैसलमेर का बिरमिनिया क्षेत्राई गया किसके लिए? रोक फास्फेट के लिए है। बंशीधर भट्ट का संबंध है वो किस कला से है? बंशीधर भट्ट जो आते हैं तमाशा लोक नाट्य शैली से हैं। तमाशा लोक नाट्य शैली जयपुर की प्रसिद्ध है, वैसे ये महाराष्ट्र की थी मूल रूप से। ढोल नृत्य कहाँ पर होता है? ढोल नृत्य जो है जालोर में है और ये विवाह के टाइम पर होता है। एक और शैली याद रखना, थाकन शैली में बजाया जाता है। तो बहुत बार आता है कि कौन सा नृत्य है जो थाकन शैली में होता है, तो ये भी याद रखना है। अच्छा, जयानक जी ने ग्रंथ लिखा था पृथ्वीराज विजय, इनकी रचना कहाँ पर की थी? तो पृथ्वीराज विजय ग्रंथ जो लिखा गया जयानक भट्ट ने, पुष्कर में, सी सही है। राजस्थान के किस भाग में एंटीसोल मिट्टी पाई जाती है? तो पश्चिमी राजस्थान में एंटीसोल मिट्टी है। और आहू और काली सिंध नदी के संगम पे कौन सा दुर्ग है? तो गागरोन का दुर्ग जो है वो कहाँ पर आता है? गागरोन का दुर्ग है वो कहाँ पर है? काली सिंध और आहू नदी के संगम पे, बी सही है। सूर्यमल मिश्रण के द्वारा रचित वंश भास्कर में किस राज्य का इतिहास मिलता है? तो सूर्यमल मिश्रण जी है वो बूंदी के राम सिंह के तरवारी कवि थे। वंश भास्कर में भी क्या मिलता है? बूंदी का इतिहास मिलता है। 2011 की जनगणना के अनुसार जयपुर का जनसंख्या घनत्व जैसलमेर से कितना ज्यादा था? जयपुर का आपको याद है 595 था और जैसलमेर का मात्र 17 आता है, तो कितना हो गया? 578 है, वो ज्यादा है। राणा प्रताप सागर पन विद्युत ग्रह रावतबाड़ा चित्तौड़गढ़ में है। अच्छा, किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? तो चित्तौड़गढ़ में कनाडा के सहयोग से, बी सही है। बाड़मेर में अजरक प्रिंट की छपाई किस तरफ होती है? तो अजरक प्रिंट या बाड़मेरी प्रिंट दोनों तरफ करते हैं, दोनों तरफ छपाई होती है, बी आपका सही है। 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर कहां पर है? मंदिर तो है बीकानेर में, और अगर साल पूछ ले तो कहां पर है? मंडोर में, और मंडोर कहां पर है? जोधपुर में आता है। और ढोलामारू चित्र कौन सी चित्र शैली का है? ढोलामारू चित्र आता है मारवाड़ चित्र शैली का। ढोलामारू अगर गीत पूछ ले तो कहाँ का प्रसिद्ध है? सिरोही का है। और ढोलामारू अगर नृत्य पूछ ले कि कहाँ का प्रसिद्ध है तो झालावाड़ का नृत्य प्रसिद्ध, और गीत है मारवाड़ चित्र शैली, जोधपुर चित्र शैली का। मारवाड़ में प्रभावशाली व्यक्ति की मृत्यु पर गाए जाने वाले मार्मिक गीत क्या कहलाते हैं? किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने के बाद में जो गीत गाए जाते हैं वो मरसिए कहलाते हैं। श्री कृष्ण कंपनी के नाम से रम्मत का अखाड़ा किसने शुरू किया था? रम्मत का अखाड़ा ये तेज कवि जी ने, जैसलमेर में। वैसे रम्मत बीकानेर की प्रसिद्ध है, होली के टाइम पे होती है। विष्णु जी का अवतार और कुष्ठ रोग का निवारण करने वाले माने जाने वाले देवता जिनका सावन की पूर्णिमा को मेला बढ़ता है, तो विष्णु जी का अवतार है वो डिग्गी के कल्याण जी को मानते हैं, कुष्ठ रोग के निवारक मानते हैं। डिग्गी के कल्याण जी का मंदिर कहाँ पर है? टोंक में है। विजय स्तंभ की ऊंचाई 122 फीट है, तो कितना मंजिल है? 9 मंजिला इमारत है। ये विष्णु भगवान को समर्पित है, कुंभा जी ने बनवाई थी। ओके, किस शासक को उसकी सेवाओं से प्रसन्न होकर अकबर ने फजंत और राजा की उपाधि दी? मान सिंह प्रथम को दी थी, याद रखना। ओके, राजस्थान की पहली सिंचाई परियोजना कौन सी है? गंग नहर सिंचाई परियोजना 1927 बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी ने निर्माण करवाया था। और बराव क्षमता की दृष्टि से पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? पश्चिमी राजस्थान का बताना है तो बांकली बांध है, जुआई बांध है, या कौन सा बांध आता है? जुआई बांध है। मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं, सुमेरपुर पाली में बना हुआ है, जुआई नदी पे। राजस्थान के उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम बिंदु को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं आपस में कहां पे काटती है? ऐसी काल्पनिक रेखाएं जो कहां पर? नागौर में आपस में, बी सही है। ओके, राणा प्रताप सागर बांध जो है इसे राष्ट्र को कब समर्पित किया गया था? 3rd चरण में बना था 1970 में, राइट आंसर का सी है। चलिए, राजस्थान का वह स्थान जो दिल्ली और मुंबई के ठीक बीच में होने से यहाँ के एयरपोर्ट ऑफ अथॉरिटी इंडिया ने अपना मुख्य केंद्र बना रखा है, दोनों के बीच में जगह है ये। और प्रतापगढ़ है जहां पर एयरपोर्ट ऑफ अथॉरिटी इंडिया जो है उन्होंने अपना मेन सेंटर बनाया, केंद्र बनाया है। वाल्मीकि रामायण में राजस्थान के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया है? रामायण जो लिखी है उसमें जो राजस्थान वाला भूभाग है उसे कहा गया मरुकांतर, यानी सी सही है। ओके, इनमें से कौन सा जोड़ आपको सही नहीं लग रहा है उसकी पहचान करनी है। पहले कि राजस्थान में 15,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल से अधिक जिलों की संख्या 6, यानी 6 जिले ऐसे हैं जिनका टोटल एरिया जो है 15,000 से ज्यादा है, तो सही बात है। राजस्थान के आंतरिक जिलों की संख्या 8 है, यानी ऐसे जिले जिनकी सीमा किसी दूसरे राज्य के साथ या देश के साथ नहीं लगती, वो 8 है। 2011 की जनगणना के अनुसार किसी भी जिले का लिंगानुपात 1000 से ज्यादा नहीं है, ये भी सही है। जोधपुर के शासक को जांगल धर पाती शाह कहा जाता था, ये गलत है, डी गलत हो जाएगा। ठीक है, डी गलत है, बाकी सारे सही है। ओके, लाइक सम्मिलित करना है आपको। नीला शहर किसे कहते हैं? ब्लू सिटी किसे कहा जाता है? ठीक है, नीला शहर जोधपुर को, तो पहले में कर दो सी। गुलाबी नगरी किसे कहते हैं? जयपुर को, तो फिर कर दो बी।
और बैंगनी शहर कहते हैं झालावाड़ को, तो फिर ए कर दो। गलियों का शहर कहते हैं जैसलमेर को, तो डी। CBAD करेंगे तो 2 नंबर ऑप्शन आपका ठीक है। अच्छा, भारत का पहला जो भूमिगत हवाई अड्डा बना था, ठीक है, भारत का पहला भूमिगत हवाई अड्डा जो बनाया गया था, कहां पर बनाया गया था? तो क्या हो जाएगा? चोटन में, उत्तरलाई में, और उत्तरलाई तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी सही है। अच्छा, राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम लागू होने के समय राजस्थान में राज्यपाल कौन थे? उस समय, जिस समय पंचायती राज लागू हुआ था, भगत जी थे, बलीराम भगत जी, सी सही है। अंग्रेजों से प्राप्त राय बहादुर की उपाधि राजस्थान के किस स्वतंत्रता सेनानी ने वापस लौटा दी थी? तो जमनालाल बजाज जी को मिली थी, जिन्हें वापस लौटाई थी, बी सही है। और एक समाचार पत्र निकलता था नवजीवन, कहां से प्रकाशित होता? मेवाड़ से, उदयपुर से, डी सही है। अच्छा, मल्लिनाथ जी का मंदिर कहां पर बना है? बाड़मेर में है, तो राइट आंसर का बी है। एक सोंती संस्कृति है जिसका संबंध किससे है? सोंती संस्कृति बीकानेर में इसे कालीबंगा प्रथम कहते हैं, अमलान घोष जी ने इसकी खोज की थी। डूंगरपुर में एक नौलखा बावड़ी बनी हुई है, किसने बनाई थी? रानी प्रेमल देवी ने। अब तो नौलखा दुर्ग कहां पर है? अच्छा, राजस्थान आलम जी का दोहरा कहां पर है? आलम जी का दोहरा बाड़मेर में है। और कौन सा जोड़ा सही नहीं है? अंगोटिया जो है ये कान में पहना जाता है, रादोगाली जो है ये गले में पहना जाता है, चुन्नी जो है नाक का है, ताबीत कमर का है, तो कौन सा ठीक नहीं है? सही जो है आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर आपका सही है। अच्छा, राणा राजसी की उपाधि बतानी है। राणा राजसी जो कि मेवाड़ के शासक थे, विजय कटकातु इनकी उपाधि आती है, सी सही है। और अगला है कि मेवाड़ के शासक हमीर सिसोदिया और दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के बीच में एक युद्ध हुआ था। अच्छा, कौन सा युद्ध हुआ था? तो सांगोली का, इसे सांगोली का युद्ध कहते हैं। इनमें से किसके द्वारा भील सेवा मंडल की स्थापना की गई थी? भील सेवा मंडल की स्थापना किसी विठलदास ठाकुर जी ने। और मीनाकारी की कला को राजस्थान में सबसे पहले कौन लेके? मानसी प्रथम लेके आए थे जयपुर में। घीमा, मीरबख्श, काशी राम बख्ता जी, ये चित्रकारों के नाम हैं। कौन सी चित्रशैली के चित्रकार है? उनियारी चित्रशैली के, सी आपका सही है। तो ये थे 61 और कितने सही के कमेंट करके बता दीजिए, लाइक कर दीजिएगा। और पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम पर, ये एग्जाम नगरी ऐप है, वो भी डाउनलोड नहीं किया तो कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।